वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। और आज सभी लोग अपने अपने टाइम से उठ के अपने सारे काम करके सभी लोग ऑफिस जा चुके हैं। जिन जो ऑफिस जाते हैं, डुगू को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी गाइस, और उसके पापा गए हैं लेने। और मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा फुर्सत का भी टाइम लग रहा, तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक थी उस पर मैं 5 मिनट का एक वीडियो बना लूं। तो गाइस टॉपिक ये था कि शादी की उम्र, हालांकि ये लाइव का टॉपिक रखा है मैंने, लेकिन मैंने कहा लाइव लंबा होता है तो सारे लोग तो पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं बाद में, और लाइव में कितने लोग जुड़ते हैं तो उससे पता नहीं चलेगा ना। रिकॉर्ड ये छोटा वीडियो रहेगा तो बहुत सारे लोग देख लेंगे ब्लॉग। तो गाइस मेरा ये है कि एक टाइम था कि बहुत छोटे उम्र में शादियां हुआ करती थी और वो रिश्ते चलते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि लड़कियां घर में रहती थी, खाना बनाती थी, सेवा करती थी, पर्दे में रहती थी, ये रीजन नहीं था। मेरा जो अनुभव है, शादी हमेशा एक तो बराबर उम्र में होनी चाहिए, 2 साल 4 साल, 1 साल के कम बेस में होना चाहिए। लंबा गैप उम्र में शादी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लड़का और लड़की दोनों के उम्र में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, उम्र में ज्यादा का डिफरेंस होगा, तो दोनों की परवरिश, मेंटेलिटी और एक्सपीरियंस साथ साथ नहीं होंगे। बेशक जो बड़ा होगा उससे एक्सपीरियंस ज्यादा होगा लाइफ का, लेकिन वो बराबर चल नहीं पाएंगे। एक कंट्रोल फेज में होगा, एक एक्सेप्टेंस फेज में लाने की कोशिश की जाएगी, जो कि वो होगा कि नहीं होगा ये कह नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में जब दो लोग एक साथ चलते हैं तो जो भी अनुभव हो साथ साथ हो, साथ साथ हो, स्टेबल होकर के सुखी जीवन गुजारने से बेहतर है, मतलब गाइडेंस में रहने से बेहतर है कि एक पैरेलल चलते रहें। कि मान लीजिए कोई 20 साल का है तो 18-20 साल 22 साल के एज डिफरेंस में जो लोग साथ साथ जीवन का अनुभव करेंगे तो दोनों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। साथ साथ सीखेंगे, फील करेंगे, तो वो लाइफ अच्छी चलती है। और ये जो ग्रोइंग फेज होता है, मान के चलिए कि 25 से पहले, 22-25 से पहले का जो एज होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरी तो सलाह है कि लड़कों की शादी 22-23 साल में कर देनी चाहिए, लड़कियां 18 से 20 साल तक की कर देनी चाहिए। 20 से लेके लड़की की उम्र 20 के आसपास, लड़की का उम्र 25 के अंदर हो तो शादी कर देनी चाहिए। ये बेस्ट उम्र है, चाहे आप जॉब हो या ना हो। अब आपकी प्रायोरिटी है कि आप जॉब कितनी जल्दी अपने आप को स्टेबल कर पाते हो, सेटल कर पाते हो। इससे गाइस मुझे ये लगता है ना कि लड़के और लड़कियों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जो मौके मिलते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो मिलते हैं, और जॉब के बाद और भी जब मैच्योर होता है इंसान तो भी ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करता है। बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर, लड़कियों का लड़कों के साथ अफेयर। तो जब आप लंबी उम्र में किसी शादी में जब आते हो ना, लंबे मतलब एज के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर के, तो आप चाहे कितना भी सोचो समझो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे का एक्सपीरियंस और कई सारे लोगों के साथ का एक्सपीरियंस आपको वो एक सही गाइडेंस, सही मैप पे चलने में परेशान करता है मेंटली। नो फिजिकली तो नहीं कह सकती, लेकिन मेंटली वो कई लोगों का वो ढूंढता है कि उसमें वैसा था, इसमें तो नहीं है, वो ऐसा था। तो ये 2-4 लोगों का एक्सपीरियंस जब आपके माइंड में एक पार्टनर के बेस की तरह या पार्टनर की तरह फेड हो जाता है, फिर अपना ऐसा सोचना है, तो वो अपनापन, वो प्यार, एक जो प्यार जो होता है ना, अटूट प्यार, बंधन जिसको बोलते हैं, जिसको कि सोलमेट या आत्मिक बंधन जिसको कहते हैं। शादी हो गई वो तो एक बंधन है, वो तो निभा रहे हैं लोग। लेकिन पहले के लोगों में जो मैंने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, वो एक अटूट प्यार होता था। उस शादी हो गई है, रिश्ता है, इसलिए प्यार नहीं होता था।
मैं ये फील कर पाती हूँ कि प्यार अगर आपको किसी से हो गया है, सच में अगर हो गया है, तो जहां तक मेरा मानना है कि पॉसिबल है कि आपको दूसरी बार भी हम एक्सेप्ट कर लें, मान लीजिए किसी तरह, तीसरी चौथी बार आपको प्यार नहीं हो सकता है। लगाव हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। तो पहले के जमाने के लोगों को ना प्यार होता था अपने रिश्तों से। आज के जमाने में जो ज्यादा एज पे कर रहे हैं वो मैच्योरिटी के बेस में साथ जी रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो प्यार जिसको बोलते हैं हो जाना, जिससे कि हो गया तो मतलब उसके बाद फिर कोई और नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जरूरत होती है उस तरह की कि हाँ साथ है, अकेले से बेहतर है। तो जिनको शादी करनी है तो वो कम एज वाला फैक्टर क्यों ना चुनेंगे, जो 20 से 25 के बीच वाला है या 18 से 20 वाला है, 80-20 का जो है, 18 और 20 के बीच में, वो क्यों ना चुने जिसमें कि संभवतः वो प्यार हो, जिसमें भटकाव का मौका ना मिले जीवन में। तो मेरे हिसाब से लड़की का 20 साल के अंदर होना चाहिए, मतलब 1-2 साल कम बेसी हो सकता है, और लड़कों का लगभग 25 के अंदर। पहले के जमाने में तो और जल्दी कर देते थे, 12 साल 14 साल में। इसके कई सारे रीजन हैं, हार्मोनल रीजन भी हैं, जो मेडिकल लाइन से लोग होंगे वो समझेंगे, हार्मोनल रीजन भी है, और भी है रीजन, आप लोग समझेंगे मेरी बात को तो समझेंगे। वो एक जुड़ाव होता है जो बचपन से होता है, एक बहुत सारी उम्र को छोड़ करके एक मिड एज में, आजकल 30, 35, 40 के एज में लोग शादी करें। आधी उम्र 50 साल की उम्र, 100 साल की उम्र निर्धारित की गई है पूरे मानव जीवन का, कि हाँ 100 साल की उम्र होती है। 25 साल पढ़ाई लिखाई उसमें डाल दिया, 25 साल गृहस्थ के लिए डाल दिया, तो 50 साल की उम्र में तो अधेड़ होते थे, पहले अधेड़ उम्र हो जाती थी। आजकल का उम्र 100 साल की गारंटी नहीं है, 70-80 साल लोग जी रहे हैं। तो 20 साल में शादी होगी तो ना वो 40 साल में अधेड़ उम्र में आएंगे गाइस। तो आजकल तो अधेड़ उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। शादी दो लोगों को एक बंधन और प्यार का एहसास कराने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का भी तरीका है। तो जब आधी उम्र ही निकल गई तो आपके पास हार्मोनल बहुत सारे बैलेंसिंग चीजें कम हो जाती है, स्लो उस पे आ जाती है। मेडिकल लाइन में आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा या पता कर लीजिएगा कि हार्मोन काफी हद तक फीमेल में मतलब 30-35 के बाद से डिस्टर्ब होने लगते हैं, कम बेस से अप एंड डाउन होते हैं। 42 के आसपास तो बहुत स्लो हो जाता है, प्रेगनेंसी तक में भी दिक्कत आती है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोनल की प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें होती है ना गाइस। तो मेरा मानना है कि जब हार्मोन बहुत पीक पोजीशन में होता है, हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी में बहुत तीव्र अवस्था में होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करने के लिए। एक ऐसे जिसको बोलते हैं ना मंगलसूत्र और शादी होती तो दो रिश्ते एक साथ बंधते हैं, तो ये हार्मोन ही होता है, हार्मोन भी होता है जो आपको एक फिजिकल मेंटल चीजों इस तरीके से बांध के एक साथ रखता है, हर प्यार का रूप देता है, जो आपको कहीं जल्दी गद्दारी करने का नहीं देगा, धोखा नहीं करने का वो देगा, क्योंकि आप बंध चुके होंगे एक प्यार में। तो मेरा ये मानना था और मेरा ये राय है, और मैं अपने बच्चों को सलाह दूंगी कि वो इस उम्र में ही शादी करें, और संभवतः ऐसा होने की संभावना भी होगी। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा सोचना ये सही है या गलत है। बीच में होती थी शादी, अब बीच का जो टाइम था ना ये बहुत कैरियर स्पेसिफिक हो गया। लोग 35 साल 40 तक कैरियर पढ़ाई करेंगे, कैरियर बनाएंगे, जॉब में स्टेबल होंगे, कुछ पैसे जोड़ लेंगे, घर खरीद लेंगे, तब शादी करेंगे। तो आधी उम्र तो आपको ऐसे ही निकल गई है।
तो इसमें जुड़ाव नहीं हो पाता है 40-35 के 30-40 के बाद भी, बस चल रहा होता है जिंदगी। ये मेरा अपना नजरिया है और सोच के मैंने यही चीज निकाली है गाइस। तो आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ तक ये बात सही है और कितने लोगों को ये बात सही लग रही है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरी बात को माना जाए, और मेरे कहने से कोई थोड़ी मान लेगा, मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैंने अपना विचार YouTube के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया है। इससे बेहतर भी आप लोग सोच सकते हो इसमें ऐड ऑन करके, और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और आसपास देख भी सकते हैं कि क्या ऐसे लोगों की शादियां कितनी सक्सेस हो रही है। थोड़ा अनबन भी होता है लेकिन रहते साथ है, ऐसा है। लेकिन एज का फैक्टर भी साथ होना चाहिए। दोनों की एज 19-20, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल 6 महीने का ही गैप होना चाहिए। ये नहीं कि लड़का लड़की के एज में बहुत ज्यादा गैप है, लड़की छोटी है तो हमने कर दी तो चलेगा, उसमें भी दिक्कत आती है सर। क्योंकि आज है फिल्मी दुनिया, सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारे लोग कपल को भी देखते हैं, पेयर सही नहीं है तो ये है तो वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एज और कपल की मैचिंग, ये 2 चीजों को ध्यान रखते हुए एज को थोड़ा सा नीचे ले आइए आप लोग। 30-35 से आकर के 20 और 25 के एज में होनी चाहिए। 18 में भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं लड़की छोटी है। गाइस, अगर लड़की छोटी है तो कांड कितने हो रहे हैं इन्हीं छोटी उम्र में। देखिए आप लोग दुनियादारी देखिए, समझिए, सोशल मीडिया है, सब कुछ सबको पता है, सारी न्यूज आ रही है। लड़के भी और लड़कियां भी, कोई छोटी नहीं है आजकल और कोई छोटा नहीं है। ये बंधन से भागने का एक तरीका है कि मैं जॉब कर लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगी, जॉब कर लूंगी तो करूंगी। दोनों अगर एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे तो भी जॉब कर सकते हैं 18 के या 20 के बाद भी। एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है गाइस 19-20 साल में, और शादी के बाद भी हो सकती है, 2 लोग मिलके कर सकते हैं। तो बाय गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी राय आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के लाऊंगी। बाय बाय।